नमस्कार। कक्षा 12वीं आरबीएससी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से विषय अपना इतिहास, इससे रिलेटिव आज का अपना ये पूरा वीडियो रहेगा। और इसमें 2020 की यानी पिछले सेशन की जो मॉडल कॉपी है, जिस बच्चे के जिस छात्र के पूरे में से पूरे अंक आए थे, उस छात्र की ये कॉपी आपके समक्ष में रख रहा हूँ। इतिहास में कैसे लिखना है, किस प्रकार से राइटिंग करना है, किस प्रकार से मार्किंग होती है, छोटे वाले प्रश्न में कैसे मार्किंग होती है और निम्नात्मक प्रश्न में कैसे लिखना है, और किस प्रकार से एग्जामिनर है वो कॉपी जांच करता है। इससे पहले भी मैं आपसे लॉकडाउन के समय अवधि में इतिहास से रिलेटिव काफ़ी मैंने वीडियो उपलब्ध करवाए थे, और ये भी मेरे हिसाब से आपको अच्छा लगेगा और कारगर साबित होगा आपके लिए। इससे पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और कक्षा 12वीं आरबीएससी की जो पहला लेसन है, उससे पहले लेसन के सारे प्रश्न और दूसरे लेसन के, तीसरे लेसन के सारे प्रश्नों का संग्रह मैंने चैनल पर डाल दिए हैं, वीडियो डाल दी है, तो आप वहां जाकर के भी सारी जानकारी वो जुड़ा सकते हैं। तो आज का अपना वीडियो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कक्षा 12वीं, जो कि 2020 की कॉपी पहले 2019 तक डाली हुई थी। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2020 की कॉपी है जो कि उपलब्ध करवा दी है। तो 2020 की कॉपी पिछले सत्र में जिन विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया था, उनमें से जो टॉप विद्यार्थी है उसकी कॉपी यहाँ पे दी गई है। प्राइवेसी को देखते हुए यहाँ पे जो मार्किंग कर रखी थी, जो कि बोर्ड ने है जो कि डिलीट कर दी है, हालांकि ये दिखाई नहीं जाती है, लेकिन जो इनका रिजल्ट है वो 100% यानी 100 अंक है इस इतिहास की कॉपी में। ये 17 मार्च 2020 को ये एग्जाम आयोजित हुआ था। अब देखिए लिखना कैसे है, प्रश्न कैसे लिखने हैं, एग्जामिनर कैसे प्रभावित होता है कॉपी चेक करते समय। तो यहाँ पे देखिए, इस छात्र ने लिखा है, प्रश्न पूछा होगा त्रिपिटक का किससे संबंधित है, तो सीधा सा उत्तर दिया है त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है। ऐसे सीधा उत्तर देना है आपको भी। प्रश्न संख्या लिख दिया और उसके बाद में उत्तर लिख करके एक का यहाँ आगे लिख दीजिए। सीधी सरल और एक होशियार विद्यार्थी कह सकते हैं, मेरिट में आने वाला विद्यार्थी है वो ऐसे लिखता है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न लिखिए। दूसरा प्रश्न भी प्रश्न संख्या लगा देनी है आपको और ये लाइन खाली छोड़ देनी है और उसके बाद में लिखना है यहाँ पे अपना उत्तर। तो विजयनगर की स्थापना हरिहर प्रथम व बुका प्रथम के द्वारा 1336 ईस्वी में की गई। यानी कि जो राइटिंग यानी जो लेखन कौशल है वो आपका अच्छा होना चाहिए। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे लेखन कौशल यानी कि जो वर्ण लिखे हुए हैं कि कॉपी के ऊपर, वो बढ़िया तरीके से सुंदर होना चाहिए। आप गप लगा रहे हो तो वो सुंदर नहीं है। लेखन कौशल उसे कहते हैं जो आपकी भाषा है, लिखने का तरीका है, आपका जो वाक्य बन रहा है वो कैसा है, वो यहाँ पे निर्भर करेगा आपके मार्किंग में। 3 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए। प्रसिद्ध कवि अश्व गोस्कनिस्क के दरबार में रहते थे। तो इसी प्रकार इसने कितने बढ़िया तरीके से, एक बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपको सारे के सारे प्रश्न आ रहे हैं तो आपको 1 नंबर से शुरू करना होगा और रेगुलर क्रमबद्ध रूप से आप है वो प्रश्न करते जाइएगा। क्योंकि इससे जो एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं, हम भी कॉपी चेक करते हैं, तो वो क्या होता है, जो एक मानसिकता बनी रहती है, लगातार फटाफट कॉपी चेक हो जाएगी और लगेगा कि बच्चे बच्चे को सब कुछ आ रहा है और वो जो मार्किंग है वो बढ़िया तरीके से होगी। तो आप भी ऐसे कीजिएगा। इन्होंने छोटे वाले प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए हैं यहाँ पे। उसके बाद में 9वां और 10वां क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा करके लिखा है इनका आंसर। अब खंड ब देखिए, जितना पूछा है उतना ही लिखा है इन्होंने। चाणक्य के अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य के तत्कालीन राज प्रबंध अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है और चाणक्य के अर्थशास्त्र में आख्यान इतिवृत्त उदाहरण अर्थशास्त्र सम्मिलित हैं और मौर्य साम्राज्य की तत्कालीन जानकारी इसकी विषय वस्तु। कुल जितना पूछा गया था उतनी ही जानकारी डाली गई है और नंबर है वो पूरे में से पूरे इन्होंने प्राप्त कर लिए। और शब्द सीमा देख लीजिए, ब खंड में जितनी शब्द सीमा होनी चाहिए उतनी लिखिए। और लिखने का तरीका आप देखिए। इस विद्यार्थी की कॉपी मैं आपके समक्ष क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि आप भी लेखन कौशल के माध्यम से ही, मैंने पिछले जितने भी वीडियो में आपको अध्यापन कार्य करवाया था इतिहास विषय का, लॉकडाउन की अवधि में मैंने काफ़ी वीडियो डाले थे, स्माइल प्रोग्राम के तहत भी आप तक पहुंचा होगा वीडियो। तो उसमें भी काफ़ी जानकारी मैंने आपको उपलब्ध करवाई थी कि आप लिखते समय जो ये पॉइंट होते हैं ना, अपने पॉइंट और सब टॉपिक जो यहाँ बना रखे हैं इन्होंने,
तो ये आप एक पॉइंट लिखने के बाद में ये लाइन छोड़ दो, आपके नंबर काटने वाला कोई नहीं है। दूसरा पॉइंट लिखा, उसके बाद में लाइन छोड़ दो, यानी कि जो जानकारी यहाँ आप उपलब्ध करवा रहे हो बिल्कुल सटीक दिखनी चाहिए। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, सब कुछ आने के बावजूद भी क्या कर लेता है, यहाँ पे टिप्पणी कर लेता है, टिप्पणी की तरह बिना टॉपिक लगाए बिना पॉइंट लगाए एक जगह सारा का सारा मसाला है वो डाल देते हैं। तो इनकी वजह से लेखन क्षमता की वजह से, लेखन कौशल की वजह से काफ़ी जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो भी पीछे हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने किस प्रकार से अलग अलग तरीके से इन्होंने टॉपिक बनाए हैं और एक एक लाइन छोड़ करके बढ़िया तरीके से समझाया। उसके बाद में 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छे तरीके से खुले खुले शब्दों में अच्छे तरीके से इन्होंने कॉपी सजाई है। और उसके बाद में सखंड देखिए, तो सखंड में भी काफ़ी बढ़िया तरीके से इन्होंने एक जानकारी यहाँ पे प्रस्तुत की, जितना पूछा गया था उतनी ही जानकारी यहाँ दी गई है। और अब देखिए अगला प्रश्न है, अशोक ने धम्म के प्रतिपादन हेतु अनेक व्यवहारिक उपाय किए जो निम्नलिखित है। तो यहाँ पे जो व्यवहारिक उपाय किए थे वो इन्होंने कैसे, देखिए यहाँ पे टॉपिक लगा लगा करके एक टॉपिक खत्म हुआ, उसके बाद में ये वाली बीच बीच में है जो कि लाइन है जो कि खाली छोड़ दी गई, टॉपिक लगा दिया यहाँ पे एक। तो एग्जामिनर चेक करने वाला है वो भी देखेगा वास्तव में इन्होंने प्रत्येक टॉपिक बना करके लिखे हैं, इसलिए इनकी मार्किंग है जो कि अच्छी होनी चाहिए। आप देखिए कितने बढ़िया तरीके से इन्होंने टॉपिक बना करके लिखे हैं। आप भी ऐसे लिखिएगा, 100% गारंटी है यदि आपने सब कुछ सही लिखा है और लिखने का तरीका आपका सही है तो फिर 100% अंक आने की संभावना पूरी 99% क्या कह सकते हैं 100% रहती है। लेखन कौशल आप देख सकते हैं इस विद्यार्थी का, बोर्ड में कैसे लिखना है, क्या लिखना है, अतिरिक्त जानकारी बिल्कुल भी, कुछ विद्यार्थी या फिर कुछ गुरुजन भी कहते हैं कि सामाजिक विज्ञान तो एक ऐसा विषय है, इतिहास तो एक ऐसा विषय है जिसमें कहानी डाल दो, ये लिख दो वो लिख दो। दोस्तों ऐसी उल्टी सीधी बातें लिख दी तो, क्योंकि प्रत्येक लाइन है जो कि पढ़ी जाती है, क्योंकि हमें भी नौकरी भी आ रही है इसलिए गलत किसी की कॉपी चेक नहीं करते हैं। तो इसमें भी देखिए एग्जामिनर वो गलत कॉपी चेक कभी नहीं करता है, प्रत्येक लाइन पढ़ी जाती है। यहाँ पे भी देख लीजिए जो कलम चलाई है वो देख लीजिए आप, प्रत्येक लाइन के नीचे कलम चलाई है, इसका मतलब पढ़ी है, जो कॉपी में जानकारी लिखी है उसका अध्ययन किया है एग्जामिनर ने, और उसके बाद में इन्होंने मार्किंग की है, उसके बाद में नंबर दिए है। आप देख लीजिए प्रत्येक लाइन पढ़ी गई है, और आपने यदि गप चला दी तो आपका 5 नंबर का प्रश्न है तो वो गलत हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा भी प्रश्न है ना तो भी आपने बीच में कुछ गप वगैरह चला ली है, उल्टी सीधी बातें लिख दी हैं, कहानी आपने इतिहास में डाल दी, ऐसे ही ये होता है वो होता है, बहुत सारे विद्यार्थी लिखते हैं। तो उससे होगा क्या, जो आपकी मार्किंग है, आपके जो नंबर है वहाँ प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। अब जो खंड द है इसमें देख लीजिए चोल कालीन कला व साहित्य, इसमें देखिए इन्होंने कितना अच्छे तरीके से समझाया है। एक तो स्थापत्य कला, फिर मंदिर, फिर इन्होंने मंदिर के अंदर भी सब टॉपिक बनाया है, फिर यहाँ पे इन्होंने अलग अलग विशेषता इन्होंने बताई है, मूर्ति कला, चित्रकला, इस प्रकार से टॉपिक बना करके इन्होंने निम्नात्मक प्रश्न काफ़ी बड़ा किया। उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान, तो ये जो एक बात आपको और कहना चाहूँगा, जहाँ जिस टॉपिक में अपने सब टॉपिक बनते हैं तो उसमें आप संरचना बना सकते हैं, जैसे कि डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सही नहीं बन रहा है, देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे कुछ एक टॉपिक है और उसके 4 उपभाग है, सब टॉपिक है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि डायग्राम बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऊपर था कि स्थापत्य कला की विशेषता, तो एक तरफ यहाँ पे आपने मंदिर का लिख दिया और एक तरफ किसी और का लिख दिया, चित्रकला का लिख दिया। स्थापत्य कला से जितने भी टॉपिक 3-4 टॉपिक थे तो इस प्रकार से आपने बीच में है वो डायग्राम बना करके समझा दिया। आप टॉपिक लाइन ये लिख दोगे कि हम भारतीय स्थापत्य कला की विशेषता को हम निम्न तरीके से भी समझ सकते हैं, ऐसे करके आप ऐसे डायग्राम भी बना देना। इससे क्या होगा, जो नंबर है एग्जामिनर वो पूरे में से पूरे देने की सबसे ज़्यादा चांस रहता है और देता भी है। यहाँ पे देखिए इन्होंने जो टॉपिक लगाए हैं इनके नंबर क्यों हैं, सभी विद्यार्थियों को सब कुछ याद है, ऐसा भी नहीं है कि सभी को सब कुछ याद है, लेकिन जो अपने एग्जाम में आने लायक होता है वो लगभग सभी को याद ही होता है, सभी विद्यार्थियों को याद होता है। लेकिन जो अपना कलाबारक है इसमें नंबर, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि कलाकारी जितनी आप अच्छी दर्शाओगे, जितनी अच्छी कलाकारी करोगे आप एग्जाम में,
तो ही आपका जो मार्किंग है वो अच्छी होगी। यानी कि आपको कॉपी में कलाकारी दर्शानी होगी। और इस छात्र ने बखूबी यहाँ कलाकारी दर्शाई। और आप देखिए किस प्रकार से इन्होंने टॉपिक लगाया है, फिर उप टॉपिक लगाया है, और किस प्रकार से इन्होंने एक एक लाइन छोड़ करके अगला टॉपिक लगाया है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने अपनी कॉपी में काम किया है। देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने प्रत्येक सही पेज को अच्छे तरीके से समझाया है। अब यहाँ नक्शा देखिए, कुछ विद्यार्थी क्या कर लेते हैं, यहाँ उज्जैन है तो यहाँ वो लिख देते हैं उज्जैन, और फिर नागपुर यहाँ। तो कभी कभी कुछ जगह साथ साथ में, जैसे कि यहाँ वाराणसी ये पाटलिपुत्र में, तो यहाँ नाम लिख देते हैं, टॉपिक वो ऐसे पॉइंट नहीं लगाते हैं। तो नक्शा पढ़ने का सबसे सही तरीका यही है, आप जिस क्षेत्र से है वहाँ पॉइंट लगा लो, और उसके बाद में बाहर लाइन ले जा करके आप नाम लिख दो जो भी है। तो ये सबसे सही तरीका है। तो इस छात्र की कॉपी बहुत ही अच्छी थी, और जो सिक्योरिटी के हिसाब से या फिर जो गोपनीयता के हिसाब से जो यह सिग्नेचर वगैरह है वो नहीं दर्शाए गए हैं, लेकिन जो कॉपी है 100 नंबर वाले विद्यार्थी की अपलोड की जाती है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से इस विद्यार्थी ने लिखे हैं और इस कॉपी में कलाकारी की है। अगले वीडियो में मैं इतिहास की दूसरी कॉपी 2020 की है वो उपलब्ध करवाऊंगा। और भी यदि आप अन्य सब्जेक्ट की कॉपी लेना चाहते हैं, वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि बाकी सब्जेक्ट की भी कॉपी का वीडियो है जो कि आपके समक्ष उपस्थित करूं। और मार्किंग कैसे होती है ये पूरी डिटेल है वो मैं कॉपियों का जो वीडियो होगा उसमें बताता रहूँगा कि कौन सा प्रश्न कैसे चेक होता है, कौन से प्रश्न में क्या लिखना है। वो सारी जानकारी है जो कि मैं वीडियो में बता दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में अपन अगली कॉपी के साथ में 2020 की जो कॉपी है इतिहास की उसके साथ में मिलेंगे और अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।